नमस्कार, समाचार भारत टीवी में मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूं। पीलीभीत के बीसलपुर से भाजपा प्रत्याशी विवेक वर्मा ने क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा कर अपने लिए सहयोग और वोट की अपील की। जनसंपर्क के दौरान विवेक वर्मा ने भाजपा सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हुए उनसे एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने और उन्हें जिताने के लिए कहा। पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा से भाजपा ने यहां के विधायक रामशरण वर्मा की जगह उनके बेटे विवेक वर्मा को मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी विवेक वर्मा पहली बार चुनाव मैदान में हैं। हालांकि वे अपने पिता और बीसलपुर से मौजूदा विधायक रामशरण वर्मा के विधायक रहते हुए उनके कामकाज को देखते रहे हैं, इसलिए चुनाव लड़ने और समीकरण भिड़ाने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करने की उम्मीद जताई जा रही है। विवेक वर्मा अपने पिता की सियासी विरासत को उनके कार्य तथा भाजपा सरकार की नीतियों के दम पर आगे बढ़ा रहे हैं। बृहस्पतिवार को उन्होंने क्षेत्र के बिकेनिया दीक्षित और अन्य कई गाँव में घूमकर डोर टू डोर जनसंपर्क के जरिए जनता से उन्हें वोट देने की अपील की। चुनाव तीसरे और चौथे चरण में पहुंच चुका है और अगर बात करें तो फिलहाल सभी दलों ने अपनी अपनी निगाहें तीसरे और चौथे चरण के होने जा रहे चुनावों में लगा दी है और सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना चाह रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी जो सत्ता से बाहर है वो भी सत्ता की छटपटाहट के लिए काफ़ी जोर आजमाइश कर रही है। इस वक्त हम पीलीभीत के बीसलपुर विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ विधायक और सीनियर पॉलिटिशियन रामशरण वर्मा के बेटे विवेक वर्मा को सियासी अखाड़े में उतारा है और समाजवादी पार्टी से यहाँ दिव्या गंगवार को चुनावी मैदान में पार्टी ने भेजा है। और जो यहाँ के 3 बार के विधायक हैं अनीस अहमद फूल बाबू, वो इस बार बसपा से चुनाव मैदान में हैं। फिलहाल यहाँ की अगर स्थिति की बात करें तो जैसा कि पूरे प्रदेश का जो सियासी नैरेटिव है वो भी बीसलपुर में दिखाई दे रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य मुकाबले में है। जिस भी दल का मुकाबला है वो केवल भारतीय जनता पार्टी से दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ की बात करें सियासी मिजाज की तो फिलहाल ये तराई एरियो में शुमार है और यहाँ जो पूरी बेल्ट है खास तौर से यहाँ किसान बहुलता में हैं और एक बार फिर जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के रामशरण वर्मा के पुत्र विवेक वर्मा मैदान फतेह करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ के बकेनिया दीक्षित गांव में इन्होंने अभी चुनाव प्रचार जो किया है वो डोर टू डोर संपर्क के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। हम उनसे बात करेंगे क्या लग रहा है इस बार विवेक वर्मा जी चुनाव किस दिशा में जा रहा है। इस बार मेरा मुकाबला है, सब बुजुर्ग नौजवान युवा सब मेरे साथ है और कोई दिखाई नहीं पड़ा, सिर्फ हम ही हैं, हम ही जीतेंगे। तो आप ये बताइए कि अगर विधायक आप बनते हैं तो किस तरीके के आप विकास कराएंगे यहाँ पर बीसलपुर के को क्या क्या सौगातें दी जाएंगी। देखिए मेरे पिताजी ने यहाँ पर करीब 17 पुल बनवाए हैं, 3 नेशनल हाईवे बने हैं, 1 स्टेट हाईवे बना है, डिग्री कॉलेज बना है और सड़कों का तो जाल बिछा दिया बिल्कुल बीसलपुर विधानसभा में। और कुछ काम छूट गए जो उनमें छूटे हैं, सर्वप्रथम तो मैं उन्हें कराऊंगा, बाकी यहाँ पर विकास की गंगा बहाने का काम करूँगा। जिस तरह से मेरे पिताजी ने बहाया है उसी तरह मैं। गौरव जी, रोजगार को लेकर के इसके अलावा स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो अभी जनता तक इतनी अच्छी नहीं पहुँच पाती हैं जितनी मिलनी चाहिए, इसको लेकर के भी कुछ इस बार नया करेंगे आप। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने करीब 3 PHC बनवाई हैं, 2 CHC बनवाई हैं और कुछ जगह जहाँ रह गई वहाँ भी बनवाएंगे। कुछ इस तरीके की सुविधाएं जैसे मेडिकल बेस्ड जो अस्पताल होने चाहिए या बड़ा डिग्री कॉलेज है सरकारी स्तर पर, महंगी शिक्षा महंगा स्वास्थ्य, इस तरीके से अभी जनता कहीं ना कहीं इनसे अभी काफ़ी दूर है। क्या लगता है आपको? मेरे यहाँ डिग्री कॉलेज एक बीसलपुर में है, एक बिलसंडा में है, आगे मेरा एक लक्ष्य देवरिया क्षेत्र में भी एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। उसके लिए मैंने जगह भी चयनित की थी। अब मेरा प्रयास रहेगा कि वो डिग्री कॉलेज देवरिया में बने अभी, जिससे कि बच्चों को शिक्षा। बताया जा रहा है कि कुछ रोड ऐसे हैं जिनमें काफ़ी गड्ढे हैं बीसलपुर में। अगर आपको यहाँ से विधायक बनने का मौका मिलता है तो क्या वो रोड वगैरह आप प्राथमिकता के आधार पर सही कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, हमारा तो परम कर्तव्य है। क्या लग रहा है साहब, जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है सभी दलों ने ताकत झोंक दी है, सपा भी अब सत्ता में आने को बहुत जोर आजमाइश कर रही है और लगातार एक दूसरे पर जो जुबानी हमले हैं वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं। आप क्या लग रहा है भाजपा कितनी सीटें इस बार निकाल पाएगी? भाजपा 350 प्लस जाएगी। आप क्या लगता है इस बार
3 बार के जो विधायक रहे हैं फूल बाबू और 2 बार मंत्री रहे हैं वो बसपा से फिर टाल ठोक रहे, पिछली बार कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी थे और यहाँ समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी करा। आपको क्या लगता है आपकी किससे फाइट है नहीं है और आप कितने बड़े अंतराल से हमारी जीत रहे हैं? किसी से फाइट नहीं है, सिर्फ हम ही जीतेंगे। कितने अंतराल से आप लगभग इस बार, पिछली बार तो आपके पिताजी लगभग 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे, बहुत लंबी जीत थी, इस बार वो जीत बरकरार रहेगी इतनी लंबी? उससे ज़्यादा वोट मिलेगा मुझे, 1.5 लाख करीब वोट मिलेगा मुझे। उनका रिकॉर्ड बात करें हम चुनाव प्रचार की, आप जा रहे हैं डोर टू डोर, संपर्क कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, बड़ी मीटिंग भी कर रहे हैं। कल योगी की सभा है, योगी आदित्यनाथ जी पीलीभीत में आ रहे हैं, बीसलपुर भी आ रहे हैं, बीसलपुर भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है 19 तारीख में बीसलपुर जो बालाजी ट्रस्ट की जगह है रामलीला के पास, वहाँ आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है योगी जी की जो सभा होने जा रही है उससे आपको कितना दम मिलेगा और आपका चुनाव उससे कितना जो है आगे बढ़ेगा? अरे योगी जी तो मेरी पार्टी के मुखिया हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, वो आएंगे तो दम क्या, पूरा एक तरफा कमलमय हो जाएगा विधानसभा पूरा। युवाओं में पुल जो कहा जा रहा है कि साहब बड़ा नाराजगी है उद्योग रोजगार को लेकर। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। बीसलपुर से विवेक वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो साफ कह रहे हैं कि इतनी लंबी जीत होगी कि जनता बिल्कुल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है और यहाँ इतनी लंबी जीत होगी कि सपा और बसपा के किले ढह जाएंगे। समाचार भारत के लिए मैं अल्तुमा सिद्दीकी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.